देखो, नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है वो है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से समझना है इसको। बहुत ही ईजी सा एक डेरिवेशन है इसमें, है ना, बहुत ईजी है वो। एक बार समझ में आ गया तो हो जाएगा, अगर समझ में नहीं आया तो नहीं याद होगा। ठीक है, थोड़ा अच्छे से इसको देख ले, है ना। और थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक पेपर में आ सकता है। पहले अपने इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन में क्या है, इससे पहले दो साइंटिस्ट आए थे, एक तो था डी ब्रॉगली वाला। ठीक है, जो तुझे समझ नहीं आया इसको भी समझाएंगे। डी ब्रॉगली एंड डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग। कौन? हाइजेनबर्ग। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे, डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग ने एक एटॉमिक मॉडल दिया। एक एटॉमिक मॉडल दिया, इन दोनों ने एक एटॉमिक मॉडल दिया। इसे अपन क्या कहते हैं? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहते हैं। मॉडल कहते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहते हैं। इस मॉडल में क्या था? इस मॉडल के अंदर, इस मॉडल में इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते। देखो, अब ये लाइन का मतलब क्या है? हम बचपन से लेकर अब तक एक बात पढ़ते हुए आए हैं कि ये अपने पास होता है न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन लगाते हैं चक्कर। ठीक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स के लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये बात हमने पढ़ के आए हैं, न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। लेकिन इन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया जिसको हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहा। इस मॉडल में इन्होंने ये बात कही कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते, जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये किसी स्पेशल जगह पर ही स्टेबल रहते हैं। ठीक है ना, चक्कर नहीं लगाते हैं, जबकि ये एटम में किसी स्पेशल पोजीशन पर रहते हैं। इस प्रोबेबिलिटी पर जोर दिया। समझ में आया? इन्होंने किस प्रोबेबिलिटी पर जोर दिया था? इन्होंने दिया था कि जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, देखो क्या थी ये लाइन। डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। इन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया जिसको हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहा। इस मॉडल में इन्होंने क्या बात कही कि ये कोई एटम है, इस एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाते। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन किसी एक स्पेशल जगह पर ही स्टेबल रहते हैं, किसी एक स्पेशल पोजीशन पर रहते हैं। ये चक्कर लगाने की बजाय एक स्पेशल पोजीशन पर रहते हैं। इन्होंने इस प्रोबेबिलिटी पर जोर दिया। ठीक है, इस प्रोबेबिलिटी पर इन्होंने जोर दिया। ठीक है, अब अपने पास पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे इस लाइन को कि जो ये साइंटिस्ट था अपना स्क्रॉडिंगर ने, फिर सेम इस लाइन को यहाँ से कॉपी कर देंगे कि स्क्रॉडिंगर ने इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एटम में किसी स्पेशल पोजीशन पर रहते हैं। इस प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन का यूज़ किया। ठीक है, यूज़ किया एंड स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन दी।
क्या दी थी? स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन दी। समझ में आया? दोबारा पढ़ देते हैं इसको। डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया, उसको हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहा। इस मॉडल में क्या बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यह न्यूक्लियस के चारों चक्कर नहीं लगाते, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाते हैं, जबकि ये एक स्पेशल पोजीशन पर रहते हैं। इस प्रोबेबिलिटी पर इन्होंने जोर दिया था। ठीक है। अब स्क्रॉडिंगर ने क्या कहा कि इस प्रोबेबिलिटी को समझाने के लिए उसने एक इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन का यूज़ करके अपनी खुद की इक्वेशन दी, इसको कहते हैं स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है। इस प्रोबेबिलिटी को समझाने के लिए स्क्रॉडिंगर ने इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन का यूज़ किया और अपनी इक्वेशन दी, उसको उसने स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन दिया, नाम दिया। ठीक है। अब ये स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसको अपन भी देखते हैं। ठीक है। देखो, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो उनकी कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी, एनर्जी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं इसे। हमने काफ़ी टाइम से हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि एनर्जी दो तरह की होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों एनर्जी का अगर अपन टोटल कर लें तो अपने पास आती है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। ठीक है। समझ में आया? तो अपन को टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी? जब अपन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को टोटल करेंगे तो अपने पास आएगी टोटल एनर्जी। ठीक है। अब अपने पास अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी है अपने पास v। ठीक है। आई थिंक ये फॉर्मूला तो याद ही होगा। 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी होती है, याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो बहुत ही बेकार बात है ये। ठीक है। तो अपने पास जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। काइनेटिक एनर्जी ये है, पोटेंशियल एनर्जी ये है। ठीक है। ठीक है। इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। इसको बना लेंगे अपन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब अपन देखो क्या करेंगे इसमें, इसको अलग से लेते हैं अपन। इक्वेशन नंबर 1 है, याद रखना इस इक्वेशन को, आगे अपने काम आएगी इक्वेशन। देखो, अपने पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये 1/2 mv²। अगर मैं इसको, ये है अपने पास कुछ ऐसे है ना ये mv², इसका मीनिंग यही तो रहा। अगर मैं इसको m/m से मल्टीप्लाई कर दूँ तो, ठीक है, कर सकते हैं हम। m/m से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास देखो क्या आएगा, इक्वल्स टू m से m मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, m² v² अपॉन में 2m। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई थिंक समझ में आया गया होगा। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का सम। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को अलग से उठा लेंगे, अपन इसको m और m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर से m², ये इतना आ गया। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस वाले को mv का होल स्क्वायर अपॉन में 2m लिख सकते हैं ना। ठीक है। ठीक है। इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। ये होगी अपने पास क्या चीज़, इक्वेशन नंबर 2। ओके। अब अपने पास देखो एक वो था, क्या था, लैम्बडा इक्वल्स टू h/mv। ये थी डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग। डी ब्रॉगली ने अपन को ये फॉर्मूला दिया था, डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग। अब डी ब्रॉगली तुझे समझ नहीं आया था तो तेरे को फॉर्मूला भी नहीं पता हुआ, याद कर लेना है, लैम्बडा इक्वल्स टू h/mv। लैम्बडा इक्वल्स टू h/mv। हम अगर mv निकालें तो mv इक्वल्स टू h/लैम्बडा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। ठीक है। इसको साइड में ब्रैकेट में कर लेना, लैम्बडा इक्वल्स टू h/mv। mv चाहिए तो अपने पास ये आ गया। ठीक है। mv आ गया तो अपने यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली mv इक्वल्स टू h/लैम्बडा। ठीक है। mv इक्वल्स टू h/लैम्बडा। इस वैल्यू को इधर mv में पुट कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ mv इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। इस mv की वैल्यू को इस वाले में पुट कर देते हैं तो
बाकी सब तो सेम रहेगा, हाफ एम वी स्क्वायर, इधर मत करना, इधर करना है, ठीक है, गलती मत कर देना, ये अपन को इधर करना है। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी की जगह ये एच अपॉन लैम्बडा का होल स्क्वायर अपॉन में 2mv, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन में 2mv, 2mv लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ये अब देखो अपने पास क्या बच गया, 2mv स्क्वायर इक्वल्स टू ये था ना एच स्क्वायर अपॉन में 2mv लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी इतना कर लेंगे, ओके, ठीक है। देखो थोड़ी सी ना मिस्टेक हो गई है, क्या हुआ है देखो शुरू से समझाती हूँ, है ना। अपने पास टोटल एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का अपन ने क्या करा, एम और एम से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर से मल्टीप्लाई करा तो एम स्क्वायर आ गया, नीचे करा तो ये आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये अपने पास थी इक्वेशन नंबर 2। फिर अपन ने डी ब्रोगली से एम वी बराबर एच अपन लैम्बडा होता है, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग एम वी इक्वल्स टू एच अपन लैम्बडा होता है, तो इस एच अपन लैम्बडा को अपन ने यहाँ पे रख दिया। अब जब अपन ने इस एच अपन लैम्बडा को यहाँ पे रखा तो एम वी की जगह तो आ गया एच अपन लैम्बडा, एम वी की जगह क्या आ गया एच अपन लैम्बडा, नीचे क्या रह गया 2m रह गया, तो ये v का कोई इसमें है ही नहीं, v तो यहाँ पे है ही नहीं, गलती से v लगा दिया था, नीचे क्या है 2mm, ठीक है। एम वी की जगह तो देख एम वी की जगह एच अपन लैम्बडा, नीचे क्या है 2m, तो 2m आएगा, ठीक है। इधर से एम वी है जो ये कट जाएगा, समझ में आया अपने को, ठीक है। अब देखो इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर 3। अभी एक लाइन लिख रही हूँ मैं, बाय इक्वेशन 1 एंड 3। कुछ करा, कुछ आया समझ क्या कर रहे हैं। देखो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू है ये, इस वैल्यू को मैं इधर पुट कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर है इसके बराबर, तो अपन इस वाले हाफ एम वी स्क्वायर की जगह इसको लिख सकते हैं, लिख देंगे एच स्क्वायर अपॉन में 2m लैम्बडा स्क्वायर प्लस में v, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस में यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, e माइनस वी इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन में 2m लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, e माइनस वी 2m लैम्बडा स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए, लैम्बडा की वैल्यू चाहिए, तो लैम्बडा स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन में ई माइनस वी 2m, ओके, समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ भी, ठीक है। अब अपन को एक इक्वेशन और याद रखनी है, लास्ट इक्वेशन है ये अपने पास, क्या है इक्वेशन, वेव फंक्शन एक्स एक्सिस पर वेव फंक्शन, ठीक है, एक्स एक्सिस वेव फंक्शन, इसकी इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर एक्स, डेल एक्स स्क्वायर, डेल एक्स, डेल स्क्वायर एक्स, डेल एक्स स्क्वायर, नहीं सॉरी, डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर, ये ठीक है, प्लस में 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन में लैम्बडा इक्वल्स टू 0, ये इसको बना देंगे अपन चौथी इक्वेशन, ये हो गई पांचवी इक्वेशन, ठीक है। देखो एक बार दोबारा सारा समझ लेते हैं, बहुत इजी है, समझ में आना चाहिए बस, है ना। दोबारा समझा रहे, दोबारा सुन ले, है ना। देखो अपने पास है एनर्जी, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये, और पोटेंशियल एनर्जी होती है ये। अब इस काइनेटिक एनर्जी को अलग से उठा लेंगे, इसको अपन, ये रहा अपने पास हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन में 2, यही तो है काइनेटिक एनर्जी, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे एम और एम से, एम और एम से मल्टीप्लाई करने पर अपने पास आ जाएगा ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में 2m, ठीक है। इसको अपन ऐसे कर लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करा, सिर्फ मल्टीप्लाई करा एम और एम से, ठीक है। अब इस एम वी की जगह एच अपन लैम्बडा रख देंगे अपन, किसके अकॉर्डिंग, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग, डी ब्रोगली ने एम वी बराबर एच अपन लैम्बडा बताया है, तो एच अपन लैम्बडा को इसकी जगह पर रख देंगे, रख दिया अपन ने इसकी जगह पर एच अपन लैम्बडा, एम वी स्क्वायर की जगह आ गया एच अपन लैम्बडा, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा, अंदर की जो चीज़ है वो बदल गई है, 2m का 2m आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसको अपन ऐसे लिख देंगे, एच इसको अलग अलग करेंगे तो एच स्क्वायर अपन में लैम्बडा स्क्वायर 2m हो गया, ठीक है।
हाफ एम वी स्क्वायर अपने पास क्या आ गया, एच स्क्वायर 2m लैम्डा स्क्वायर आ गया, ठीक है। ओके, अब इस वाली वैल्यू को, ये है जो, इसको अपन इधर इस वाले में पुट आउट कर सकते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर जो है, हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो इसके बराबर में है ना। तो इसको अपन इधर रख दें, इधर बताओ, इसको अपन इधर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको अपन ने उधर रख दिया, तो यह इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर था, यही था अपने पास, इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वी, ठीक है। अब इस हाफ एम वी स्क्वायर की जगह हमने ये वाली वैल्यू रख दी, क्योंकि हमने ये निकाल ली है ये वाली वैल्यू, ठीक है। प्लस में वी आ गया, ये इधर प्लस है, इसको यहाँ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। फिर इनका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे डिवाइड में था, यहाँ पे अपने पास मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये आ गया। ये थी अपने पास एच स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से अपन लैम्डा स्क्वायर की निकाल लेंगे, लैम्डा स्क्वायर की निकाल लेंगे, ये सारा गुना में है, यहाँ जाके सब भाग में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने पास आ गई लैम्डा स्क्वायर। फिर अपन को ये इक्वेशन याद रखनी है वेव फंक्शन वाली, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब जो ये लैम्डा है ना, ये लैम्डा स्क्वायर है, इस लैम्डा स्क्वायर की जगह इस वाली वैल्यू को पुट आउट कर देंगे और अपने पास इक्वेशन आ जाएगी। इस लैम्डा स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू जो है इसको पुट आउट करना है और अपने पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, ये अपने पास वेव फंक्शन की इक्वेशन है, इसमें अपने लैम्डा स्क्वायर की जगह इस वाली वैल्यू को पुट आउट करेंगे। देखो, डेल स्क्वायर फाई ऐसा कैसा रहेगा, डेल एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, प्लस में 4 पाई स्क्वायर एम यही रहेगा। लैम्डा की जगह अपन को ये सब रखना है, तो रख दो एच स्क्वायर अपॉन में ई माइनस में वी 2m, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखो, डेल स्क्वायर फाई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम, 4 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर, ये वाला सब कुछ ऊपर चला जाएगा, ई माइनस वी इंटू में 2m। समझ में आया, ये वाला ऊपर चला जाएगा ना, इतना तो पता ही होगा, ये वाला ऊपर चला गया, ये आ गया इक्वल्स टू 0। अब देखना, डेल स्क्वायर फाई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8, ये अपने पास 4 है, ये अपने पास 2 है, तो 4 पाई स्क्वायर एम, 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम अपन में एच स्क्वायर ई माइनस वी, ई माइनस वी, ठीक है। ये एम नहीं है, ये फाई है, ये क्या है फाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आई, हो गया सब कुछ। यही अपने पास थी, ये थी अपने पास स्कॉर्डिंगर की वेव इक्वेशन, ठीक है। ये जो स्कॉर्डिंगर है ना, स्कॉर्डिंगर की वेव इक्वेशन यही है। आ गया समझ में, दोबारा बताऊँ, देख लेना, नहीं समझ में आया हुआ तो एक बार और बता देंगे।